जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग वन दरोगा जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो परीक्षा हुआ था बिहार का, जो 17/1/2021 को लिया गया था, उसका हम लोग आज सेट को देखने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से ठीक किसके पहले हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में भी इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परोपकारिणी सभा का संस्थापक कौन था। तो परोपकारिणी सभा का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 3 है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 4 है कि ओजोन परत का प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है। तो CFC गैस हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि तापमान का इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, केल्विन हो ही जाएगा, सेल्सियस भी हो जाएगा और फ़ारेनहाइट भी हो जाएगा। कैंडेला जो होता है वो ये ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडेला, ऑप्शन डी। प्रश्न बहुत इजी है प्रश्न, और आप लोग अच्छे से इसको दीजिए, ठीक है। अगर जो नहीं आता उसे आप लोग कॉपी पर नोटबुक पर आप उसको लिख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि मार्स गैस निम्नलिखित में से कौन है। तो मार्स गैस मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है। तो ग्रैमी जो अवार्ड है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। ग्रैमी अवार्ड जो है ऑप्शन ए, संगीत के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 8 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या था। भारत के गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 9 है कि तारों और सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है ये बताना है। तो तारों में नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि जौनपुर शहर का संस्थापक कौन है। जौनपुर शहर का संस्थापक कौन है। तो जौनपुर शहर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो कोयला जो है अवसादों के द्वारा बनता है, इसलिए अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है। ये हाल फिलहाल में जो दरोगा का मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि पिछले प्रश्न ही वापस कुछ ऐसे हैं जो वापस आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अनाईमुडी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि लक्षद्वीप निर्मित है। ये बहुत बार बिहार पुलिस के प्रश्न में पूछा गया है, जो भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन लागू किया है। तो स्थानीय स्वशासन भारत में लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का प्रश्न है, इसको करना जरूरी नहीं है, इसको ये आने वाला प्रश्न नहीं है। 16 नंबर भी प्रश्न करंट का है, इसको भी करना जरूरी नहीं है। 17 प्रश्न करंट का है, 18 प्रश्न स्टैटिक जीके है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य में है। तो ये का है, ठीक है। तो ओणम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अक्टूबर ओणम बोलता तो वो तमिलनाडु में हो जाता, लेकिन ओणम है तो वो केरल में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओणम केरल में। ये भी प्रश्न 2020 का करंट है, तो इसको भी आप लोग करना जरूरी नहीं, इसको। और 20 नंबर भी करंट का ही प्रश्न है। 18 से प्रश्न लगभग इसमें करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, उसको करना जरूरी नहीं है क्योंकि टाइम बर्बादी और क्वेश्चन वो आता है ही नहीं।
प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि पौधों में जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य जो है वो है जल का परिवहन करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। जियोलाइट का पूछा गया, याद रखिएगा। तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 25 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। प्रश्न संख्या 26 है कि बिहार के 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे। ये भी इस बार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मद्य निषेध के दरोगा में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बिहार से, आरा से, और ऐसे जगदीशपुर हो जाएगा, जगदीशपुर से। प्रश्न संख्या 27 है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले बुध आ जाता है, उसके बाद शुक्र आ जाता है, और उसके बाद पृथ्वी आ जाता है, और फिर मंगल आता है। तो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन हो गया, शुक्र हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा गया कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो बम्बई में हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, ये बताना है। तो जो पानी से अधिक वस्तु हो जाएगा तो पानी में वो डूब जाएगा, याद रखना। पानी से अधिक घनत्व वस्तु का है तो पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 जो है वो करेक्ट का है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि डीएनए का इकाई क्या है। तो डीएनए का इकाई जीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, 34, 35 करेंट अफेयर है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। हालांकि 36 भी करेंट अफेयर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में ही आ जाते हैं। ठीक है। पूछा गया है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया। तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 भी जो वो करेंट का प्रश्न है, हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। तो बात करें विडाल परीक्षण का, तो विडाल परीक्षण टाइफाइड से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विडाल परीक्षण टाइफाइड से संबंधित है, टाइफाइड से संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किसने किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना जो हो जाएगा वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 40 है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिट यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। तो ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील है, चीन है, भारत है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि मणिमेकलई किस भाषा का महाकाव्य है। तो बात करें मणिमेकलई का तो ये तमिल भाषा का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि अमीबा भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा करता है। तो अमीबा भोजन का अंतग्रहण कुटपाद विधि द्वारा करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटपाद विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 43 है
कि बांग्लादेश में लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। बांग्लादेश से सबसे बड़ा जो राज्य लगता है वो त्रिपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नहीं दोस्तों, बांग्लादेश से पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सॉरी थोड़ा सा इसका आंसर ही गलत दिया हुआ, त्रिपुरा आंसर गलत दिया हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल टच करता सबसे लंबा। प्रश्न है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, तो भारत का जो आर्थिक राजधानी हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मुंबई। प्रश्न संख्या 45 है कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो कपास के लिए काली मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि प्रोटीन किससे बनता है, तो प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल से बनता है। ऑप्शन बी इसका एमिनो अम्ल से प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन ओमेगा एसिड से बनता है, याद रखिए ओमेगा एसिड से, प्रोटीन ओमेगा एसिड से बनता है। प्रश्न संख्या 47 है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत में पहले था राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 25 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार में, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि कपास किस कुल से संबंधित है, तो कपास जो है वो मालवेसी कुल से संबंधित है, याद रखिएगा कपास मालवेसी कुल से कपास, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन में स्थापित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नाभिकीय औषधि विज्ञान की बात किया जाए तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51-52 दोनों करेंट का हम लोग स्किप करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। शांति के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो शांति के लिए हो जाएगा यूएनओ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है, तो बात करें ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है कि H2O2 का संरचना कैसी बनते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार की संरचना बनती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56 है कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, तो बात करें अदीस अबाबा तो ये हो जाएगा इथियोपिया की राजधानी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1883 की बात किया गया दोस्तों, याद रखिएगा किस संस्था का स्थापना हुआ था, तो कांग्रेस से पहले इसका स्थापना हुआ था, ये भी पता, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। उससे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1883 में इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 58 है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आँख मूंद के इसका आंसर आप लोग मारिए, बहुत आसान है। पूछा गया कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, तो गिन लीजिए दोस्तों, 1 2 1 3 4 7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 है और ये भागा का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम बना लिए हैं, आप लोग भी बना लीजिए, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है कि राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। डिस्टेंस सेम है दोस्तों, 20 के स्पीड से गया,
30 की स्पीड से वो आया, बस आगे पढ़िए। तो पूरी यात्रा में औसत दूरी कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस में एल प्लस बी, ये फार्मूला होता है दोस्तों। आप इसको इस पर इसका बना लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाइए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद से। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो +6 हो जाएगा, सल्फर 16 +6, याद रखिएगा, इजी प्रश्न था। प्रश्न संख्या 64 है कि डाई इथाइल को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय किया, ये पूछा गया है। तो MG रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि किसके काल में चांदी को जलाली सिक्के का निर्माण किया, चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। तो ये अकबर ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न संख्या 67 है कि गैस कैसे बनता है, ये बताना है। धुआं कैसे बनता है, तो ये धुआं कैसे बनता है, तो गैस में ठोस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। आप लोग खुद से इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये कोई प्रश्न हम आप लोग पर छोड़ते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा वो खुद आप लोग देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतू पशुपालन जनजाति नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात टोडा जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा तथा आभासी। प्रश्न संख्या 70 है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो इस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खतरनाक वाला है कि किस झील में लोकतक लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधे होते हैं, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर किनारों का पौधा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 के फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो ये क्रिस्टलीय होती है, याद रखिएगा, कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है या सिलिकॉन कार्बाइड के तहत होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 74 है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर की बात है तो अरावली हो जाएगा, भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। प्रश्न संख्या 75 है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारी के निशाने का प्रमुख रूप से कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो जमींदार थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है
प्रश्न संख्या कि भारत, एक मिनट दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 31 अक्टूबर, याद रखिए 31 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 77 करेंट है, स्किप करते हैं। 78 है कि कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया था। तो ये लाहौर में हुआ था दोस्तों, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, उसका प्रतिरोध ही आधा कर दिया जाए तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दोगुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 करेंट का है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 एक आदर्श गैस से संबंधित समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा कैसी होगी ये बताना है। तो ये स्थिर है, जैसी आदर्श गैस आया स्थिर मार दीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि इडक्कल गुफाएं जो अम्बुकुट पहाड़ी पर स्थित है भारत के किस राज्य में है? तो अम्बुकुट पहाड़ी और इडक्कल गुफा जो है वो भारत के केरल राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। प्रश्न संख्या 83 है मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण हैं? तो मरुस्थलीय पौधों में गद्देदार तो तना होता ही है, ये ठीक है। नुकीदार तना भी होता है, ये भी ठीक है, नुकीदार तना। और लंबी जड़ होती है क्योंकि वहाँ का जल नीचे चल जाता है, पानी वहाँ के नीचे चल जाता है तो जड़ उसको लंबा करना पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, तीनों सही है। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक के प्रस्ती का उद्भव प्रतिमा प्राप्त हुआ है? इस पर उसका नाम क्या उत्कीर्ण है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर है कनगनहल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, कनगनहल्ली। प्रश्न संख्या हम लोग 85 देखते हैं कि इडक्कल गुफा कहाँ है। सेम प्रश्न है कि इडक्कल गुफा जो है वो केरल में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। दो बार ये पूछ दिया दोस्तों। प्रश्न संख्या 86 है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो CS हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है ये बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये बिल्कुल सही है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। नाना साहेब कानपुर से बिल्कुल सही है। हजरत महल जो थी वो लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह मेरठ से नहीं लड़े थे, ये आरा जगदीशपुर से लड़े थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन करते हैं, याद रखिए ई प्लस उत्सर्जन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ये बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त को मनाया गया था, आंदोलन स्टार्ट हुआ था, न कि 9 अगस्त को। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिए, देखिए। और इसका अगर बात किया जाए तो बहुत इजी है, बहुत ही ईजी है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं था। प्रश्न संख्या 91 है कि कपाल कुंडला का लेखक थे। तो कपाल कुंडला का जो लेखक हो जाएंगे वो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। कपाल कुंडला का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग, इस तथ्य का खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन द्वारा ये खोजा गया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 93 है कि लेक लांस सेल में विद्युत किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए
तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, खुद से कर लीजिएगा, ये मैथ्स का प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। तो स्थिर जल में जब पत्थर गिरेगा तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ प्रग्रामित तरंग या अनुप्रस्थ प्रग्रामित तरंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, बहुत ईजी प्रश्न है, चुपचाप 2 के पावर 7 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, किसी भी चीज़ किसका 3 का पावर 0 बताया गया, किसी भी संख्या का पावर 0 ऑप्शन ए हो जाए 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1 ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है कि 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो 7 मीटर का हो गया 700 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आओ और यानी कि 705 सेंटीमीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है कि 0/5, ऑप्शन बी 0 ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि लघु ज्वार कब आता है। तो लघु ज्वार जो है वो शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है, शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और चैनल पर अगर बार बार आना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहता है तो बेल आइकन को तो अवश्य दबाइए, और जाते जाते कमेंट में तो जय हिंद जरूर लिख के दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।